5 ज़रूरी टिप्स के साथ साड़ी में फॉल लगाना सीखेंगे आज। और लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी और लगाने का तरीका ना बहुत ही आसान है, बस कुछ छोटे छोटे टिप्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो देख लीजिए क्या करना है कि कोई भी साड़ी में जब फॉल लगाते हैं ना, तो आप या अपने से लगाते हैं या बाहर भी लगाने को देते हैं, तो खुद से फॉल ख़रीद के और पहले उसको धुल लें। और ये साड़ी जो है, इसका नीचे से देखिए, मतलब ऊपर से बॉर्डर है और नीचे से आधी इंच के लगभग में किनारी है। तो इस तरह के साड़ी में जब फॉल लगाना हो ना, तो आप क्या करें, बिल्कुल भी एक भी प्लेट्स नहीं दे। जब ऊपर वाला साइड का सिलाई करते हैं तो एक भी प्लेट्स नहीं दे। और बॉर्डर जब चौड़ा होता है ना, जो फॉल का पूरा जैसे होता है ना कि चौड़ाई बॉर्डर के अंदर में ही आ जाता है ना, तो ऐसे में क्या रहता है, और एक तो बॉर्डर के अंदर में आ जाता है, दूसरी चीज़ रहती है कि नीचे से थोड़ा सा किनारी दिया हुआ है। तो इन दोनों के होने की वजह से ना, आप एक भी प्लेट्स नहीं देंगे तो भी अच्छे से बैठ जाएंगे। क्योंकि बॉर्डर अगर केवल नीचे रहता है और ऊपर फॉल जैसे रहता है ना कि बॉर्डर जहाँ तक फॉल पहुँच रहा है वहाँ बॉर्डर नहीं है ना, तो वो कपड़ा थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तब ऐसे में नीचे की तरफ प्लेट्स देना होता है। और एक ये देख लीजिए, जब इसमें फॉल में जो धागा दिया रहता है ना, ये धागे काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इसको फेंके नहीं, आप इसी से साड़ी में फॉल लगाएं। अब इसके बाद जो कम पड़ जाए वो आपके पास मैचिंग जो भी धागा हो उससे लगाएं, लेकिन ये धागा फेंके नहीं। और ये धागा मैं डबल करके लगाती हूँ। कोई भी धागा अगर आप डबल करके लगाते हैं ना, तो साड़ी आपकी फट जाएगी लेकिन फॉल नहीं खुलेगा। तो इस तरह से ज़रूर करें। तो अभी देखिए, फॉल को धुलने के बाद प्रेस कर लिए हैं, उसके बाद साइड साइड से जो भी थोड़ा बहुत तिरछा है ना, उसको कट कर लिए हैं। अब उल्टा साइड से इस तरह से आधी इंच पे फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आधी इंच पे दोनों साइड में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसको साड़ी में लगाएंगे। तो ये तो अभी साड़ी मतलब फॉल का है, लेकिन पहले देखिए, जब साड़ी में इस तरह से आंचल में ना इस तरह से किनारी बना हो या कुछ भी लटकन लगा हो, ज़्यादातर क्या होता है कि चौड़ा बॉर्डर वाला होता है तो बॉर्डर दे दिया रहता है, तो ऐसे में ना दूसरे साइड में पीको करना या बाहर दे के करवाना मुझे उचित नहीं लगता है। क्योंकि फिर रहता है एक छोटा सा काम के लिए साड़ी को बाहर क्यों दें। तो इसके में देखिए, पीछे साइड में आप इस तरह से पतली सी पट्टी मतलब फोल्ड करके और इस पे तुरपाई कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की तरफ रहता है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता। और इसमें तो आंचल की तरफ से ऐसे ही मतलब सिलाई करके फोल्ड करके सिलाई किया हुआ है। और एक ज़रूरी टिप्स ये भी है कि सुई, छोटा से छोटा सुई ले। जितनी छोटी सुई रहेगी ना, जब आप स्टेप उठाएंगे तो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप उठेंगे, तो सीधी साइड में बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं। तो सुई बिल्कुल छोटी ले। देखिए, एक मैं नॉर्मल सुई आपको लेके दिखा रही हूँ कि ये मतलब उससे काफ़ी छोटी है और बहुत ही पतली है, तो इससे ना स्टेप बहुत छोटे छोटे उठते हैं। तो पहले तो इसका जो साइड का है उस पर तुरपाई कर लेते हैं, पतला सा एकदम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके आधी इंच में, मतलब अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। बिल्कुल पतली पट्टी बना लेंगे। तो ये छोटा सा काम के लिए बाहर पिको करने देना मतलब उचित नहीं लगता है कि अगर फॉल लगा ले रहे हैं खुद से तो साड़ी को फिर, क्योंकि कई दिनों तक उनके यहाँ पहले एक तो देने जाओ, फिर कई दिनों बाद आता है। तो अभी देखिए, ये इस साइड से हो गया है। अब इसमें फॉल लगाते हैं। तो पहले साड़ी को उल्टा कर लिए हैं और जिधर चौड़ा साइड है वो नीचे की तरफ का है। तो देखिए, इस तरह से मैं मतलब ऐसे ही करती हूँ। वैसे आप इंची टेप से अगर करें ना तो 4 इंच के लगभग में आएगा इतना। तो इस तरह से देखिए, 2 बार 4 चावा करके ले लिए हैं। अब यहीं से फॉल को लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, और ये जो फॉल देखिए बॉर्डर से अंदर में ही आ जा रहा है। तो अब देखिए, फॉल को इस तरह से करके, और कभी भी फॉल लगाए ना तो बिल्कुल किनारी पे जो गांठ लगाए रहते हैं वो ना करें। थोड़ा सा पहले से मतलब पहले कर लें, सुई को अंदर कर ले और फिर मतलब सिलाई करते हुए किनारे की तरफ जाए। जैसे देखिए, यहाँ इसमें पहले मैं आधी इंच पहले पे ही सुई को अंदर की तरफ मतलब करके सीधा कर ली हूँ, और फिर आगे किनारी पे आके अब कुछ दूर तक पहले तो बैक स्टिच करके चला लूँगी, जिससे खुलने का डर नहीं रहेगा। तो बिल्कुल थोड़ी दूर तक, ज़्यादा दूर नहीं चलाना है, बाकी ज़्यादा दूर तो रनिंग स्टिच पूरा में करना है। और धागा मैं डबल ली हूँ। डबल धागा लेने से ना सिलाई जल्दी मतलब खुलता नहीं है।
तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। पहले थोड़ी देर बैक स्टिच करने के बाद अब छोटे छोटे स्टेप लेके पूरे साड़ी में नीचे के साइड में इसी तरह से पूरे में सिलाई करेंगे। और इसमें ना किनारी दिया हुआ है अलग से, अगर ऊपर से बॉर्डर लगा होता ना तो चाहते तो सिलाई मशीन भी चला लेते, लेकिन जब किनारी दिया है ना तो वहाँ पे सिलाई मतलब मशीन से करना देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से रनिंग स्टिच पूरे में छोटे छोटे स्टेप लेके करेंगे। देखिए इस तरह से बैठ के ना थोड़ा सा साड़ी को फंसा लो तो करने में आसानी हो जाती है। ऐसे आपको कैमरा में उस तरह से करके दिखा देते ना तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था। अभी देखिए इसी तरह से छोटे छोटे स्टेप लेके जहाँ तक फॉल है पूरा मतलब लगा लिए हैं। लगाने के बाद देखिए अब इसमें जो रहता है ना, देखिए कितने छोटे छोटे स्टेप आए हैं, बिल्कुल मतलब बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब भी इसको मतलब ऊपर वाला सिलाई करना हो ना तो डायरेक्ट तुरपाई नहीं करें, डायरेक्ट करने से ना थोड़ा बहुत सिकुड़न आ ही जाता है। और इस तरह से देखिए साड़ी सी मतलब उल्टा है और फॉल इस तरह से ऊपर की तरफ करके भी कच्चा नहीं करें। इसको कच्चा करने के लिए साड़ी को कर ले सीधा। देखिए इस तरह से साड़ी को सीधा कर लें और सीधा करने के बाद ना सीधा साइड से कच्चा करें। अगर आपके पास पिन है तो पिन से कच्चा कर लें या फिर धागा से ही बड़े बड़े स्टेप करके कच्चा कर लें। कच्चा करके करने से ना रहता है, पहले तो देख भी लेते हैं कच्चा करने के बाद कि अच्छे से बैठा है कि नहीं बैठा है, तब फिर तुरपाई करते हैं। और दूसरा ये रहता है ना कि तुरपाई करने पे छोटे छोटे मतलब सिकुड़न बिल्कुल नहीं आते हैं। तो अभी देखिए इस तरह से टच कर करके कि जहाँ तक फॉल है उससे पहले ही पिन को लगाएंगे। तो इस तरह सबसे पहले एक साइड में लगा लिए और एक कॉर्नर पे लगाने के बाद अब थोड़े थोड़े दूर पे इस तरह से सीधा में जब आप कच्चा करते तो दिखता रहता है कि कहीं से सिकुड़न है कि नहीं है। तो अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई धागा से कच्चा कर सकते हैं। कि इसी तरह से पूरे में तो अभी देखिए पूरे में पिन को लगा लिए हैं। अब इसको उल्टा साइड करके और फिर तुरपाई करेंगे और पहले ही चेक कर लिए कि पूरे जगह अच्छे से बैठ गया है कि नहीं। अब देखिए इस तरह से यहाँ भी एकदम किनारी पे नहीं पहले लगाएंगे सुई को, क्योंकि वहाँ पे किनारी पे अगर लगाने से ना जो नॉट लगाए हैं वो नीचे की तरफ आएगा। तो इससे पहले क्या रहता है ना कि आधी इंच पे ऊपर से पहले नॉट वाला साइड कर ले और उसके बाद फिर नीचे से तुरपाई करते हुए चले। देखिए इस तरह से छोटे छोटे स्टेप लेके, और सुई छोटी रहती है ना तो अपने आप ही स्टेप भी छोटे छोटे उठते हैं। अगर सुई थोड़ी बड़ी रहती है तो स्टेप भी मतलब बार बार अगर आप छोटे स्टेप लेना चाहते हैं ना तो बार बार जैसे ध्यान देना पड़ता है। और लेकिन अगर सुई छोटी रहती है ना तो अपने आप छोटे छोटे स्टेप उठते हैं। तो देखिए इस तरह से और कॉर्नर पे 2-3 बार करके ताकि कॉर्नर अच्छे से बैठ जाए दोनों साइड का। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे जब आए हैं तो इस तरह से 3 साइड से कर लेंगे, एक मेन कॉर्नर पे और 2 साइड से। अब उसके बाद इसी तरह से पूरे में छोटे छोटे स्टेप लेके पूरे में तुरपाई करेंगे। तो एक छोटा स्टेप साड़ी में फंसाते हैं और फिर फॉल में। तो इसी तरह से देखिए तो जब तक मैं तुरपाई कर रही हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए।
आने वाले दिनों में इस साड़ी की ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की भी शेयर करूंगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी देखिए पूरे में हो गया। अब यहाँ भी कॉर्नर पे इस तरह से करते हुए, और जब यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब कट लगाएंगे ना, तो भी कट जैसे किनारे के एकदम नीचे की तरफ जाके नहीं लगाएंगे, वैसे ही आधी इंच पीछे आके फिर कट लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से पूरा में फॉल लगा लेंगे, और लगाने के बाद पहले जैसे किनारे पे जाने पे नॉट लगा लेंगे, और फिर पीछे आके देखिए यहाँ पे पहले नॉट लगा लेते हैं, और फिर पीछे 2 स्टेप आके और फिर वहाँ पे नॉट लगा के तब इसको धागे को कट करेंगे। पूरा फॉल लग के रेडी हो गया। अब पिन को पूरा निकाल लेंगे, और देखिए बिल्कुल जब आगे करने पे पता नहीं चल रहा है फॉल लगा हुआ है, और थोड़ा बहुत भी इस तरह से आप करेंगे ना तो सिकुड़न नहीं आएगा। तो जब आप फॉल लगा रहे हैं तो ध्यान दें, बॉर्डर अगर ऊपर से अलग से सिलाई वाला हो ना तो 1-2 प्लेट्स दे लें, अगर बॉर्डर बहुत चौड़ा ना हो तो। और अगर मतलब ऐसे तरह के हो ना तो बिल्कुल भी प्लेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।